रेलवे भारत सरकार का सबसे बड़ा उपक्रम है, सबसे बड़ा नियोक्ता भी है, पब्लिक सेक्टर यूनिट। और लगातार रेलवे में बदलाव होता आया है। और अभी आप देखेंगे कि कुछ दिन पहले ही यानी 2024 से लगभग 2023-24 से रेलवे की वैकेंसी को रेगुलर कर दिया गया। यानी कि सरकार के द्वारा ये घोषणा की गई कि अब इसका एग्ज़ाम कैलेंडर आएगा और कैलेंडर के अकॉर्डिंग बहाली होगी रेलवे में। अलग अलग पोस्ट की वैकेंसी का एक गैप बनाया गया कि साल में कौन सी वैकेंसी कब आएगी। दुर्भाग्य ये रहा कि रेलवे इसको मेंटेन नहीं रख पाई, मेंटेन इसको नहीं की। और इसी कड़ी में लेवल 1 का पोस्ट यानी रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी आपका 28 दिसंबर 2024 को इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ और 23 जनवरी 2025 से इसका फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हुआ। इसका एग्जाम का डेट पहले 27 नवंबर से 16 जनवरी 2026 के मध्य रखा गया, लेकिन बाद में इसका रिवाइज एग्जाम 8-9 जनवरी से स्टार्ट होकर के 10 फरवरी तक चला। हालांकि ये नियम है इसका रेलवे का कि जब इसका एग्जाम होने के, खास करके रेलवे ग्रुप डी की हम बात कर रहे हैं, एग्जाम होने के एक सप्ताह के अंदर ये आंसर की भी जारी कर देता है, जो कि 17 फरवरी को 2026 को आंसर की जारी कर दी। लेकिन दुर्भाग्य से ये मामला भी कोर्ट के अधीन चला गया और अब भी तक इसका रिजल्ट जारी नहीं हुआ, जबकि इसके बाद की वैकेंसी भी आ गई है और उसके एग्जाम वगैरह पर भी चर्चा होना शुरू हो गया है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर 1,08,00,000 छात्र इसमें फॉर्म भरे हुए हैं, तो आखिर इतनी ज्यादा संख्या में जब छात्र हैं और लगातार परेशान चल रहे हैं, तो आखिर इस परेशानी का निदान कैसे निकाला जाए। छात्र लगातार आप देख रहे हैं कि जितने भी रेलवे की तैयारी कराने वाले शिक्षक हैं, तमाम के आप YouTube के कमेंट में जाकर के देख लीजिए, कमेंट भरा पड़ा है, सर हम लोगों का साथ दीजिए और हम लोगों के साथ एक बड़ा सा कैंपेन स्टार्ट कीजिए जिससे रेलवे जल्द से जल्द ग्रुप डी का रिजल्ट जारी कर दे। उसी कड़ी में 2 जून को एक बड़ा सा ट्विटर कैंपेन रखा गया। 2 जून को एक बड़ा सा ट्विटर कैंपेन रखा गया और उसका एक हैशटैग निर्धारित किया गया। अगर आपकी संख्या बड़ी होती है, आपकी संख्या बड़ी का मतलब ये हुआ कि रेलवे ग्रुप डी के जितने भी अप्लाई करने वाले छात्र हैं या संजोग से जो छात्र अप्लाई नहीं भी किए हैं, अगर मैक्सिमम संख्या में 2 जून को अगर आप ट्वीट कर पाते हैं, आपका ट्विटर की संख्या मैक्सिमम हो पाती है, तो जहां तक आप अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं, सरकार के मंत्री, सरकार के संबंधित अधिकारी जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, तो हो सकता है कि आपका रिजल्ट जल्द जारी कर दे। नहीं तो बातें वहीं पर आकर के अटक हो जाएगी कि लगातार सिर्फ और सिर्फ रेलवे एग्जाम लेते रहेगी और उसका रिजल्ट लगातार लटकाए रहेगी, जिससे कि एक ही छात्र हर एग्जाम में लगातार बैठते रहे और वास्तविक संख्या पता ही नहीं चले बाद में जाकर के कि कितने छात्रों का रिजल्ट हुआ, कितने पुराने छात्र हैं, कितने नए छात्र हैं। क्योंकि एक छात्र जिसका तैयारी मैक्सिमम लेवल तक पहुंच जाता है, जिस भी एग्जाम में बैठेंगे मैक्सिमम में संभावना रहेगी उनका रिजल्ट होने का। अभी आप देख रहे हैं 2024 का एनटीपीसी का रिजल्ट अभी जारी किया गया। उसी कड़ी में ये ग्रुप डी का रिजल्ट आपका आना ही चाहिए और इसके लिए हैशटैग जो निर्धारित किया गया, आप देख लीजिए, हैशटैग आरआरबी याद रखना है। हैशटैग में आपकी गड़बड़ी अगर रही उस दिन, तो ये आपका बहुत ज्यादा प्रभावी नहीं रह पाएगा। तो यहां सावधानी बरतना है। हैशटैग स्मॉल में आरआरबी अंडरस्कोर ग्रुप डी छूट गया है यहां पर आपका अंडरस्कोर, यहां पर ग्रुप डी और इसके बाद अंडरस्कोर ग्रुप डी के बाद रिजल्ट अंडरस्कोर 2, हैशटैग आरआरबी अंडरस्कोर ग्रुप डी अंडरस्कोर रिजल्ट अंडरस्कोर 2, ये सारा आपका स्मॉल लेटर में है। तो आपको याद रखना है, सबसे पहले आपको
एक्स पर एक अकाउंट बनाना है। एक्स पर अकाउंट तो आपका होना ही चाहिए, क्योंकि जब आप पढ़ाई करते हैं तो लड़ाई के लिए भी हमेशा आप तैयार रहते हैं, और लड़ाई का सबसे महत्वपूर्ण अभी माध्यम हो गया है ट्विटर कैंपेन, डिजिटल प्रोटेस्ट। तो इसके लिए आपको हैश या एक्स पर अकाउंट रहेगा, तभी तो आप इसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो आप एक्स पर जा करके अपना अकाउंट क्रिएट कीजिए। बहुत सरल है, बहुत दिक्कत नहीं है। ज़्यादा दिक्कत है तो यूट्यूब पर आप देख लीजिए कि एक्स पर अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं, आपको सारी बातें पता चल जाएगी। और एक्स पर अकाउंट क्रिएट कीजिए, और 11 बजे से 2 जून से ये कैंपेन आप स्टार्ट कीजिए, ट्वीट कीजिए, उसको बार बार रीट्वीट कीजिए, और आपके जितने भी संगी साथी हैं उनको भी इसके लिए आप तैयार कीजिए। अभी से लेकर के लगातार इससे रिलेटेड हम वीडियोस बनाते रहेंगे, और कोशिश करते रहेंगे कि अगर संबंधित टीचर जो हमारे भी संपर्क में है उनको भी हम जागृत करें, क्योंकि उनका निश्चित रूप से दायित्व बनता है कि अगर आप रेलवे के बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो रेलवे के बच्चों के इस अभियान में सहभागी भी बनना पड़ेगा। क्योंकि आज बच्चे कष्ट में हैं तो संबंधित शिक्षक साथ नहीं देंगे तो कौन साथ देंगे। इसलिए जो भी शिक्षक अभी इस कैंपेन के लिए वीडियो बना रहे हैं, हमने तो देखा कि एमडी क्लासेस के सत्यम और भी बहुत सारे टीचर इससे रिलेटेड वीडियो बनाए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि अन्य जो बचे हुए भी शिक्षक हैं कम से कम पर्सनल भी वीडियो बनाएंगे, तो उनसे रिलेटेड जुड़े हुए बच्चे को एक्टिवेट कर पाएंगे। और बच्चों से भी मेरा गुजारिश है कि संबंधित टीचर जिनसे आप पढ़ते हैं उनको ये जरूर आप रिक्वेस्ट डालिए कि सर एक वीडियो बना दिया जाए, तभी जाकर के ये अभियान आपका सफल हो पाएगा। हमारा प्रयास होगा कि 2 जून को 11 बजे लाइव आकर के तमाम बच्चों को इसके लिए एक्टिवेट करते रहें, जगाते रहें, और उम्मीद करते हैं कि जब मैक्सिमम संख्या में आप जागृत होंगे, अगर लाखों लाख में आपका कम से कम 1,08,00,000 बच्चे फॉर्म भरे हुए हैं, 10, 20, 25 लाख भी बच्चे ट्वीट करेंगे, तब भी आपकी संभावना मैक्सिमम रहेगी कि आपका काम आसान हो जाएगा। तो चलिए इस बात को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, और आगे भी रेलवे ग्रुप डी के बच्चों को सपोर्ट करते रहेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो हम बनाते रहेंगे। धन्यवाद।